Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और सीखेंगे किस तरीके से एडिटोरियल को रीड किया जाता है। जो एडिटोरियल में लार्ज सेंटेंसेस होते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, उन्हें किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। अ टफ कॉल, ये एक इडियम होता है। अ टफ कॉल इसका मतलब होता है कोई कठिन निर्णय। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है कठिन कठिन निर्णय। जैसे कि बहुत से लोगों के लिए एडिटोरियल को समझ पाना ही एक टफ कॉल होगी। ठीक, कठिन निर्णय या कोई कठिन निर्णय ले रहे हैं। द रुपीज स्लाइड, रुपीज स्लाइड का मतलब होता है जो रुपया है वो गिर रहा है। रुपया गिर कैसे रहा है? ऊपर से नीचे नहीं गिर रहा है। रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में, एक डॉलर की तुलना में कमजोर होता जा रहा है। ठीक, तो रुपीज स्लाइड जो रुपये की गिरावट है। कन्फाउंड्स, कन्फाउंड्स मीन्स उसने कन्फ्यूज कर दिया है लोगों को। कन्फाउंड मीन्स होता है उलझन में डाल देना या डाउट में डाल देना, कन्फ्यूज कर देना। मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स टास्क, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक, जो CRR RR क्या होती है, बैंक रेट क्या है, ये सब निर्धारित करती है कौन? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं पॉलिसी मेकर्स। ठीक, तो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स के लिए जो रुपये की गिरावट है इसने मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को जो कार्य है उसको कठिन कर दिया है, मतलब उलझा दिया है। कन्फर्म मीन्स कठिन कर देना या उलझा देना। तो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स का जो कार्य है, टास्क जो है मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स का, उस कार्य को जो है इसने रुपये की जो स्लाइड है, जो रुपये की गिरावट है, उसने कन्फाउंड कर दिया है, मतलब कठिन कर दिया है, मतलब उलझन में डाल दिया है मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को कि हम क्या है CRR को कम करें, मतलब रेट कट करें या ना करें, क्या है। तो पॉलिसी मेकर्स उलझन में पड़े हुए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आएगा। ये हो गई सब हेडिंग। जब आगे एडिटोरियल डिस्कस कर रहे होंगे वहाँ पर पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब करेंगे हम इस सेंटेंस की पार्सिंग। पार्सिंग होता है पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करना। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। रुपीज स्लाइड ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। रुपीज स्लाइड जो है ये हमारे यहाँ पर नाउन के हैं या सब्जेक्ट के हैं। अगर सब्जेक्ट कहेंगे तो इसमें हम द भी ऐड कर लेंगे। अगर सब्जेक्ट को ब्रेक करेंगे तब क्या है, द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। और रुपीज स्लाइड, रुपये की गिरावट, ये हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो द रुपीज स्लाइड सब्जेक्ट हो गया। रुपीज स्लाइड के लिए क्योंकि स्लाइड यहाँ पर सिंगुलर नाउन है इसलिए जो वर्ब आई हुई है कन्फाउंड, उसमें यस लगा हुआ है। कन्फाउंड्स लिखा गया है, मतलब कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज की गई है। सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स टास्क, ये हमारा यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। टास्क मीन्स कोई कार्य जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स काम करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जो रुपये की गिरावट है उसने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके कार्य को कंफाउंड कर दिया है, मतलब उलझन में डाल दिया, डिफिकल्ट कर दिया है। इस जो रेट कट करें या ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट्स और जो इंडस्ट्री है वो मांग कर रही है कि दर जो है, रेट जो है, इसमें कटौती की जानी चाहिए। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे रेट में कटौती होगी या नहीं होगी। किसमें? ब्याज दर की, जो ब्याज दर होती है उसमें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक कमेटी है जो निर्धारित करती है कि ब्याज दर जो है ज़्यादा होगी, मतलब घटेगी या बढ़ेगी। ठीक, इसके लिए एक पैनल बना दिया गया। पैनल मीन्स कमेटी बना दी गई है। उसमें क्या होता है, गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 मेंबर्स जो हैं क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक, और 4 जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं। ये एक कमेटी है जो निर्धारित करती है कि बैंक रेट घटेगी, CRR बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सब एक कमेटी ही निर्धारित करती है। महंगाई बढ़ेगी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कम होगा, किस तरीके से कम होगा, ये सब जो है, सब कुछ जितना भी मॉनेटरी टर्म में है वो सब ये कमेटी निर्धारित करती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, विल कंक्लूड इट्स फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू। विल कंक्लूड, विल लगा हुआ तो सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। विल कंक्लूड वो होगी, कंक्लूड मीन्स होता है समाप्त होगी। इट्स मतलब कि जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, विल कंक्लूड, फ्यूचर की बात की गई है यहाँ पर। ठीक, तो विल कंक्लूड इट्स फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू, पहला पॉलिसी रिव्यू होगा ऑफ 2025, 2025 का, ऑन फरवरी, फरवरी में। ठीक, आने वाली फरवरी, मतलब आने वाली डेट्स में, फरवरी के मंथ में।
तो फरवरी के मंथ में 2025 का पहला पॉलिसी रिव्यू होगा, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पहली बार जो कि मेंबर्स हैं वो पहली बार मिलेंगे 2025 में। जब 24 की जो दिसंबर में हुई थी उसकी वजह से फरवरी में मिल रहे हैं। ठीक, तो 2025 ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, मतलब कि कल मिलेंगे। तो शुक्रवार को जो है वो लोग मिलेंगे। कौन? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स। इन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंटली ना महत्वपूर्ण है, डिफरेंट भिन्न, सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों में, फ्रॉम इट्स दिसंबर मीट, जो दिसंबर में मीटिंग हुई थी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो दिसंबर में मिले थे, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है वो दिसंबर के मंथ में हुई थी, लेकिन जो अब हो रही हैं वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हो रही हैं, मतलब भिन्न, जो पहले दिसंबर में सर्कमस्टांसेस थी, जो परिस्थितियां थी, उससे एकदम भिन्न परिस्थितियां में ये मीटिंग होगी। कब? कल। कल हो रही है शुक्रवार को, इसलिए सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा गया है। अब हम करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ठीक, विल हेल्पिंग वर्ब है। कंक्लूड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर मेन वर्ब है। कंक्लूड का सिनोनिम होता है इंड, लिख लीजिएगा, कंक्लूड का सिनोनिम होगा यहाँ पर इंड, ठीक। कंक्लूड वर्ब कंक्लूजन नाउन होता है। इट्स जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। फर्स्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर एडवर्ब है। पॉलिसी रिव्यू जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, सॉरी फर्स्ट जो है यहाँ पर एडवर्ब है। फर्स्ट नहीं नहीं फर्स्ट, फर्स्टली फर्स्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है। पॉलिसी रिव्यू जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। 2025 नाउन है। ऑन जो है प्रीपोजिशन है। फ्राइडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो शुक्रवार को मिलेगी और 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिव्यू किया जाएगा, मतलब कि बैंक दर में जो सीआरआर है उसमें कटौती होगी या कटौती नहीं होगी, मतलब ब्याज दर में कटौती होगी या नहीं होगी, ब्याज मतलब लोगों को लोन जो है सस्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए कल का दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इन जो है प्रीपोजिशन है। सिग्निफिकेंटली जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। डिफरेंट एडजेक्टिव होता है। सर्कमस्टांसेस में होता है परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। इट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इट्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए आया हुआ है, एमपीसी के लिए आया हुआ है। एमपीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। दिसंबर, दिसंबर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर दिसंबर मीट, मीट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। दिसंबर मीट मतलब दिसंबर की मीटिंग की बात की गई है, ठीक। तो 2024 में दिसंबर दिसंबर मंथ में 2024 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, ठीक। उस समय क्या परिस्थितियां थी, अब क्या परिस्थितियां हैं, ये बताया गया है। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, पहले की तुलना में अब परिस्थितियां जो है वो चेंज हो चुकी हैं। क्यों चेंज हुई हैं ये आगे बताया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये पहला सेंटेंस हमारा हो गया। इस तरीके से जो है अगर कुछ भी ना समझ में आया, कुछ भी रह गया हो मुझसे बताना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फार वन का मतलब होता है सबसे पहले। फार वन का मतलब होता है, नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब होता है सबसे पहले, सबसे पहले। ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब सबसे पहले। फार वन सबसे पहले। द की का मतलब होता है मेन, की का मतलब होता है मेन। मेन पर्सनल, पर्सनल का मतलब कर्मचारी, ठीक। द की पर्सनल, जो मेन कर्मचारी हैं, हैव चेंज, वो बदल चुके हैं, मतलब कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मुख्य कर्मचारी होते हैं वो बदल चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जो सर्कमस्टांसेस चेंज हुई थी उसमें सबसे पहले क्या है, तो फार वन मीन्स सबसे पहले। जो सर्कमस्टांसेस बदली हैं, डिफरेंट हैं, वो क्या है, सबसे पहले है की पर्सनल, जो मुख्य पर्सनल है। पर्सनल मीन्स कर्मचारी जो हैं, हैव चेंज, वो बदल चुके हैं। हैव लगा हुआ है, देखिए पर्सनल यहाँ पर आपको लगेगा कि ये सिंगुलर नाउन है, नहीं, पर्सनल जो है वो प्लूरल नाउन होता है, ठीक। प्लूरल नाउन होता है, जैसे कैटल जो है प्लूरल नाउन होता है, डाटा प्लूरल नाउन होता है, ठीक। ये सब क्या है, स्टाफ प्लूरल नाउन होता है, ये सब प्लूरल नाउन होते हैं, इसमें जस्ट ना लगा है उसके बावजूद भी, ठीक। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। तो फार वन जो है ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब सबसे पहले। द यहाँ पर आर्टिकल है। की का सिनोनिम यहाँ पर मेन हो जाएगा, की का सिनोनिम यहाँ पर मेन हो जाएगा। पर्सनल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, पर्सनल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। पर्सनल प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है, हैव। चेंज जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, चेंज जो है वो मेन वर्ब है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। द आरबीआई हैज़ अ न्यू गवर्नर, जो आरबीआई है उसके पास एक नया गवर्नर है, ठीक। द आरबीआई हैज़ अ न्यू गवर्नर, आरबीआई के पास एक नया गवर्नर मिला है। विद फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी, पूर्व, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, ठीक। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। इसके सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, पास्ट, ठीक, पास्ट होता है, प्रीवियस होता है, प्रीवियस होता है, प्रीवियस होता है, और क्या होता है, ठीक, एक दूसरे नाम होते हैं, पास्ट और प्रीवियस। तो फॉर्मर, ठीक, फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी मतलब वित्त सचिव, पूर्व वित्त सचिव संजय मल्होत्रा, रिप्लेसिंग, उन्होंने रिप्लेस किया है, स्थान लिया है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास का सून आफ्टर, सून आफ्टर मीन्स होता है ठीक बाद, द लास्ट
रिव्यू, जो पिछला रिव्यू हुआ है ना दिसंबर 2024 मंथ में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू हुआ है, उसके ठीक बाद जो है संजय मल्होत्रा जी ने शक्तिकांत दास को जो है वो रिप्लेस कर दिया, शक्तिकांत दास जी का स्थान ले लिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब करेंगे हम इस सेंटेंस की पार्सिंग। तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, आरबीआई सब्जेक्ट है, हैज यहाँ पर मेन वर्ब है, आर्टिकल ए जो है वो गवर्नर के लिए आया हुआ है, न्यू जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, कामा लगा हुआ है, विद जो है प्रीपोजिशन है, फॉर्मर एडजेक्टिव है, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, रेवेन्यू सेक्रेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा, संजय मल्होत्रा नाउन हो जाएगा, रिप्लेसिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, शक्तिकांत दास जो है नाउन है, सून आफ्टर जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक, सून आफ्टर मीन्स तुरंत बाद, द आर्टिकल है, लास्ट एडजेक्टिव है, रिव्यू पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, रिव्यू मीन्स होता है समीक्षा। तो जो पिछली समीक्षा हुई थी दिसंबर 2024 में, उसके ठीक बाद जो है तुरंत बाद जो है शक्तिकांत दास जी को, जो कि 25 नंबर के गवर्नर थे, उनको संजय मल्होत्रा जी ने रिप्लेस कर दिया। संजय मल्होत्रा जी पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे ना, वित्त सचिव थे। अब वित्त सचिव क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा 1 रुपये का नोट, जिन लोगों ने 1 रुपये का नोट देखा होगा उन्हें पता होगा कि वित्त सचिव या फॉरेन सेक्रेटरी, सॉरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन होता है। रेवेन्यू सेक्रेटरी के ही साइन, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन ना होकर के, आरबीआई के गवर्नर के साइन ना होकर के क्या बोलते हैं, वित्त सचिव मतलब रेवेन्यू सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं वहाँ पर। जहाँ पर रघुराम राजन, ठीक, या शक्तिकांत दास लिखा होता है, वहाँ पर वित्त सचिव का नाम लिखा जाता है 1 रुपये के नोट पर। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पहले से नहीं होगी, ठीक। डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर मीन्स जो गवर्नर से नीचे आते हैं, उप गवर्नर से बोलते हैं। डिप्टी गवर्नर, उप गवर्नर माइकल पात्रा, जो माइकल पात्रा उप गवर्नर थे मतलब डिप्टी गवर्नर थे। एंड एमपीसी, एमपीसी का फुल फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य थे। कौन, माइकल पात्रा। हु वाज इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हु जो है ये माइकल पत्रा के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। तो माइकल देव पत्रा जो हैं वो इंचार्ज थे, मतलब कि उस मीटिंग के अध्यक्ष थे, किसके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसके अध्यक्ष थे माइकल देव पत्रा। आल्सो रिटायर्ड, वो भी रिटायर्ड हो गए हैं। रिटायर्ड मीन्स उनकी सेवा निवृत्ति हो गई है ना, सेवा समाप्त हो गई है। लास्ट मंथ, पिछले महीने में, मतलब जनवरी के मंथ में उनकी भी विदाई हो गई है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो डिप्टी गवर्नर माइकल पत्रा, इनकी विशेषता बताई गई है, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य थे। माइकल पत्रा के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो रिटायर्ड आई हुई है, ठीक। एल्सो जो है ये एडवर्ब है, ठीक, रिटायर्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, एल्सो से पहले आया हुआ तो एल्सो एडवर्ब है, लास्ट जो है एडजेक्टिव है, मंथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब यही समझ में नहीं आता है, इसीलिए लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं कि माइकल पत्रा के लिए यहाँ पर रिटायर्ड वर्ब आ रही है, एल्सो एडवर्ब है। यहाँ पे देखिए कामा लगा हुआ था। हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है माइकल पत्रा के लिए। माइकल पत्रा सिंगल पर्सन है, मतलब सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब आई है। इन चार्ज ऑफ, ये पूरी फ्रेज होती है, मतलब किसी चीज़ का अधिकार होना, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। विद यहाँ पर प्रीपोजिशन, विद जब द सेंटर येट टू नेम, जो केंद्र सरकार है, येट टू मीन्स अभी भी, नेम मीन्स नामित करना है, हिज सक्सेसर, जो उनका स्थान लेगा। सक्सेसर किसे बोलते हैं, जो माइकल देव पत्रा का स्थान लेगा उसको सक्सेसर बोलते हैं, मतलब उनकी जगह पर जो आएगा, ठीक। तो केंद्र सरकार जो है अभी भी माइकल देव पत्रा का सक्सेसर जो है वो नामित नहीं कर पाई है। नेविगेटिंग दिस रिव्यू इज गोइंग टू बी अ टास्क ट्रिकी। नेविगेटिंग, नेविगेटिंग होता है संभालना, मतलब निगरानी जिसे कहते हैं। नेविगेटिंग दिस रिव्यू, जो ये रिव्यू होने वाला है, इज गोइंग टू, या होने वाला है, टू बी अ टास्क ट्रिकी, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। ये अ टास्क ट्रिकी जो है इसका ये इडियम होता है, इसका थोड़ा कठिन, थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो नेविगेट करना होता है जो ये किसी चीज़ को संभालना है या किसी चीज़ की निगरानी करना, ठीक। नेविगेशन नाउन होता है, नेविगेट वर्ब होती है। तो नेविगेटिंग दिस रिव्यू, जो ये रिव्यू होने वाला है ना, कल की बात की गई है, इज वो है गोइंग टू बी अ टास्क ट्रिकी, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अ टास्क ट्रिकी का मतलब होता है थोड़ा कठिन, जिसे बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा कठिन होने वाला है। ये पूरा इडियम होता है अ टास्क ट्रिकी, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अ टास्क ट्रिकी, थोड़ा मुश्किल होगा। फॉर द न्यू सेंट्रल बैंक बॉस, अब सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं, केंद्रीय बैंक। सेंट्रल बैंक बॉस, जो सेंट्रल बैंक के आरबीआई के गवर्नर हैं, उनके लिए, जो नए गवर्नर हैं, न्यू सेंट्रल बैंक बॉस हैं, मतलब नए आरबीआई गवर्नर के लिए ये अ टास्क ट्रिकी होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। विद अनदर डिप्टी होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, विद माने जब, अनदर डिप्टी गवर्नर, जब दूसरा डिप्टी गवर्नर जो है होल्डिंग वो रखेगा, मतलब उसे दिया जाएगा एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त कार्यभार ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिप्टी गवर्नर हेड होता है, हेड सॉरी मतलब कि इंचार्ज होता है, ठीक, वो क्या है, कोई दूसरा माइकल देव पत्रा की जगह पर कोई दूसरा गवर्नर जो है वो उसे होल्ड करेगा, अपने पास अतिरिक्त प्रभार रखेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सेकेंड, तो पहली बात होगी सबसे पहले क्या प्रॉब्लम थी, उसके बारे में बताया गया। अब बताया गया है दूसरे के बारे में। सेकेंड, दूसरा है द रूपी, जो रुपया है, इज इन अ फ्री फॉल ऑफ सॉर्ट्स, रूपी जो है लगातार गिर रहा है। रुपया जो है हमारा वो डॉलर की तुलना में लगातार फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल मीन्स लगातार गिरावट होना, फ्री फॉल का मतलब लगातार गिरावट होना। तो दूसरा है कि रूपी जो है लगातार गिर रहा है। आफ्टर हिटिंग 85 टू द यूएस डॉलर,
आफ्टर हिट करने के बाद 85 रुपया तक पहुंचा है, ठीक, टू द यूएस डॉलर की तुलना में ऑन दिसंबर 19 2024, दिसंबर 19 दिसंबर 2024 को ना 19 दिसंबर 2024 को जो है $1 की कीमत जो है वो 85 रुपया हो गई थी। इट जो है रुपया के लिए आया हुआ है प्रोनाउन। इट स्लिप्ड, रुपया जो है और गिरा है, स्लिप्ड मीन्स नीचे खिसका है, स्लिप्ड मीन्स खिसकना, नीचे खिसकना। इट स्लिप्ड, रुपया और खिसका है, टू 86 छियासी रुपया हो गया ऑन जनवरी 13 2025, जनवरी 13 जनवरी 2025 को, ठीक, मतलब $1 की कीमत 13 जनवरी 2025 को 86 रुपया हो गई। एंड और क्रॉस्ड 87, और क्रॉस कर गया, मतलब उसको 86 था, 86 को भी पार कर गया, 87 हो गया, क्रॉस 87, और 87 को भी पार कर गया ऑन फरवरी 3 फरवरी, मतलब 3 फरवरी को जो है 87 रुपये जो था उसको भी क्रॉस कर गया, पार्सली ड्यू टू द थर्ड फैक्टर एट वर्क। ये जो है जो सेंट्रल बैंक के बॉस हैं उनके लिए तीसरा फैक्टर है। पार्सली मीन कहते हैं पार्सली थोड़ा सा, ये तीसरा फैक्टर है, ठीक। 3 फैक्टर बताए गए हैं क्यों मुश्किल होगा नए बॉस के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिव्यू करना। द स्टेगनिंग डॉलर, जो मजबूत हो रहा डॉलर, वन सेकेंड, द स्ट्रेंथनिंग डॉलर, जो मजबूत हो रहा डॉलर है, इज ड्रिवन बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ओवर ड्राइव। जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनका जो अभियान है टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से महान बनाने का, विद हाई टैरिफ्स, जब यूएस जो है वो हाई टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ मीन्स टैक्स लगा रहा है ऑन मेजर ट्रेड पार्टनर्स, जो मुख्य ट्रेड पार्टनर्स हैं, जो मुख्य यूएसए के साथ व्यवसाय करने वाले देश हैं, एंड और अदर अन्य डिसरप्टिव इकोनॉमिक प्लान्स, जो यूएसए मतलब डोनाल्ड ट्रम्प अन्य डिसरप्टिव मीन्स बाधित करने वाले, इकोनॉमिक मीन आर्थिक प्लान्स, सच एज जैसे कि एग्जिटिंग ग्लोबल टैक्स अकॉर्ड्स, जो यूएस है वो एग्जिट मान लिया है, बाहर निकल गया है ग्लोबल टैक्स अकॉर्ड से। सटिंग एड फ्लोस, जो यूएसए है वो डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया है और अन्य जगह से जहाँ जहाँ भी यूएसए को पैसा देना पड़ता था वहाँ से बाहर निकल गया है। सटिंग बंद कर ली है एड मीन्स हेल्प फ्लोस, जो ऐसे पैसा देता था कंट्रीज को, ग्रुप्स को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी सट कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है। आई होप आप लोगों को पहला पैराग्राफ पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हर सेंटेंस की पार्सिंग पॉसिबल भी नहीं है। वन थिंग हैज़ नॉट चेंज, एक चीज़ जो है जो नहीं बदली है, ठीक, 3 चीज़ें बदली हैं लेकिन एक चीज़ जो है नहीं बदली है। वन थिंग हैज़ नॉट चेंज, एक चीज़ नहीं बदली है, क्या नहीं बदली है? द क्लेमोर फॉर एन इंटरेस्ट रेट कट, जो शोरगुल हो रहा था कि इंटरेस्ट रेट कट जो है उसमें मतलब इंटरेस्ट रेट में कटौती की जाए, फ्रॉम इंडस्ट्री के द्वारा, एंड गवर्नमेंट हॉन्चोस, जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनके द्वारा, जो इंडस्ट्री के द्वारा मांग की जा रही थी कि इंटरेस्ट रेट में कटौती की जाए। इसका जो शोर था वो अभी भी वैसे का वैसा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो वन थिंग हैज नॉट चेंज, एक चीज़ नहीं बदली है कि जो इंडस्ट्री उम्मीद लगाए हुए है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती होगी, ब्याज हमें सस्ता, लोन जो है वो हमें सस्ता मिलेगा। गवर्नमेंट के जो होंचोस में जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, मंत्री लोग हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इंटरेस्ट रेट कटौती होगी, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है अभी तक। इन दिसंबर में दिस नॉइज, जो ये आवाज़ थी, वाज हाइटेन, ये बढ़ी थी आफ्टर अ शार्प ग्रोथ ब्लिप इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर, जो जुलाई से सितंबर क्वार्टर था उसमें जो तेजी से ब्लिप गिरावट आई थी, वह जीडीपी ग्रो जस्ट 5.4%, जब जीडीपी ग्रो हुआ था, मतलब ग्रो मीन्स बढ़ा था, जस्ट केवल 5.4% तक। नाउ मैंने अब विद 2024-2025 जीडीपी ग्रोथ डाउनग्रेडेड, जब 2024-2025 में जीडीपी की ग्रोथ जो है डाउनग्रेडेड हुई है, डाउनग्रेड में उसमें गिरावट आई है टू जस्ट 6.4%, केवल 6.4% रही है। एंड और नो मार्क्ड अपटिक इन इकोनॉमिक मैट्रिक्स इन दिसंबर एंडिंग क्वार्टर, ग्रोथ वरीज रिमेन इंट्रेंड इन द इंट्रीम, देयर हैज बीन सम बैक एंड फोर्थ। मन नहीं कर रहा है, रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।